नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प खानस्टिया और स्वागत करता हूं आप सबका इस नए सेशन में ऑन सीए इंटर कॉस्टिंग। सो कल जैसा आप यहां पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने आप लोग को कुछ होमवर्क दिया था। सो आई होप आप लोग ने वो होमवर्क किया होगा। तो क्विकली एकदम अपन लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं एंड देन लेट्स मूव ऑन विद न्यू सम्स। नाउ बिफोर आई मूव ऑन, एक जगह पर आई थिंक मैंने जस्ट अभी नोटिस किया कि एक मिस्टेक हुई थी, तो ये यहाँ पे आई होप आप लोग ने ये रेक्टिफाई कर लिया होगा। दिस इज 115। सो मैंने गलती से आई थिंक 110 ले लिया स्टैंडर्ड का ही, बट फिर क्वेश्चन देखने पे पता चला कि ये 115 था। सो 3000 इंटू 115, दिस विल बिकम 3,45,000। सो आई एम श्योर ये छोटा सा जो मिस्टेक है वो आपने नहीं किया होगा एंड आपका आंसर करेक्ट आया होगा। चलो क्विकली डिस्कस करते हैं ऑन दैट नोट। सो टोटल भी इधर मेरा हो जाता है 11,62,500। समझे पब्लिक? तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। सो सोल्यूशन है तो आई हैव द लिबर्टी कि मैं थोड़ा इसमें फास्ट जाऊंगा बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग ने अपना होमवर्क कर लिया होगा। सही है ना असम्पशन? चलो ठीक है। चलो तो सबसे पहले करेंगे अपन लोग मटेरियल कॉस्ट वराइंसा। सो व्हाट एग्जैक्टली इज योर मटेरियल कॉस्ट वराइंसा? इट इज स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। देखो मैं अब ये डायरेक्टली लिख रहा हूं बिकॉज मैं एक होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। सो उतना मेरे को लीव मिलना चाहिए, बराबर कि नहीं? चलो सो लेट्स कम हियर। तीन मेरे पास प्रोडक्ट्स है वीपीएम। सो तीनों प्रोडक्ट के लिए मेरे को निकालना पड़ेगा मेरा मटेरियल कॉस्ट वराइंसा। बराबर है? क्या आ जाएगा? 2,75,000 एंड 3,45,000। सो जो सोचा था उससे ज्यादा हुआ है मेरा। सो 2,75,000 माइनस 3,45,000 ज्यादा हुआ है, तो 70,000 मेरा क्या हो जाएगा इधर? adverse. Same for P. So it is 4,80,000 minus 4,12,500. सोचा था उससे कम हुआ है, तो दिस सिचुएशन में इट विल बिकम फेवरेबल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 6,90,000 सोचा था और 4,05,000 का मेरा कॉस्ट हुआ है। सो इट इज 2,85,000। तो जो सोचा था उससे अपना कम खर्चा हुआ है, सो ऑब्वियसली विच मेक्स इट फेवरेबल। अच्छा आप मुझे बताइए टोटलिटी में कितना होता है? सो 2,85,000 प्लस 67,500 माइनस 70,000 वर्क्स आउट टू 2,82,500। फेवरेबल और एडवर्स? डेफिनेटली इट इज फेवरेबल। एनी क्वेश्चंस? आई होप वी आर क्लियर। सो सब लोग आ गया होगा, एकदम सिंपल है। इसको फिर फर्दर सब डिवाइड किया जाता है। किसमें सब डिवाइड किया जाता है? मटीरियल प्राइस वैरिएंस में और मटीरियल यूसेज वैरिएंस में। बराबर है? ओके, मटीरियल प्राइस वैरिएंस अगेन वीपीएम। तीन मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट है। क्या क्या है मेरे प्राइस वैरिएंसेस? लेट्स चेक आउट। सो 110, 115 पहला मेरा जो रेट का डिफरेंस है, फिर 320, 330 एंड लास्ट है 460, 405। सो 110, 115 फिर और क्या बोला है? 320, 330। देखो मैं तुम लोग है ना यही लेवल पे बता दूंगा कि ये फेवरेबल है एडवर्स। 460 एंड 405। फॉर्मूला क्या है अपना? अरे फॉर्मूला बताओ भाई। इट इज स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। समझे गुरु? ठीक है। अच्छा अब आप मेरे को बताइए कि ये फेवरेबल होगा या एडवर्स होगा? फेवरेबल होगा या एडवर्स होगा? बोलो बोलो, टेल टेल। यस, दिस इज गोइंग टू बी 110 में अपने को लाना था, अपन लोग 115 में लेकर आए हैं। तो ज्यादा पे करोगे तो कैफे चलेगा एडवर्स। यहां पे भी ज्यादा पे किया है एडवर्स, बट यहां पे अपन लोग ने कम पे किया है, सो फेवरेबल। चलो आओ टोटलिटी पे देख लेते हैं। तो इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 3,000, 1,250 एंड 1,000। सो सॉरी 3,000, 1,250 and 1,000. So 3,000 into 5 कितना होता है? It is 15,000. 1,250 into 10 कितना होता है? 12,500. And lastly 55 into 1,000 is 55,000.
tell me what is the totality. So it is 55,000 minus 15,000 minus 12,500 works out to 27,500 favorable. Hey, समझगड़ू अभी क्लियर एवरीबॉडी. सो ये अपना हो गया है मटेरियल प्राइस वेरिएंस. अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मटेरियल यूसेज वेरिएंस. तो चलो फटाफट नीचे ही इसको यूसेज वेरिएंस भी कर लेते हैं अपन. As I said, I am assuming कि आप लोग ने ये होमवर्क किया होगा. So that gives me a liberty कि मैं फटाफट इसको कंप्लीट करते जाऊं. चलो, मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट. तीन है मेरे पास, VPM. अच्छा, V का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? 2500, 1500, 1500. तो ये तीनों इधर लिख देते हैं. तीनों का स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1500 एंड 1500. एक्चुअल क्वांटिटी मेरे पास इधर थैंकफुली है, अभी निकाला था. सो इसके लिए वो मेरे पास है, तो टेंशन नहीं उसका मेरे को. तो 3000, 1250 एंड 1000. तो ये सब आ गया. अच्छा, इस बेसिस पे क्या कहना है से मैं आज अभी का अभी बता सकता हूँ ये फेवरेबल है या एडवर्स. अच्छा, फर्स्ट 2500 सोचा था, 3000 कंज्यूम किया. ज्यादा कंज्यूम करोगे तो इट इज एडवर्स, क्योंकि आपका ज्यादा खर्चा हो जाएगा. ए बरोबर. अच्छा, 1500 एंड 250, 1250. तो कहना इसे कम कंज्यूम किया तो इट इज फेवरेबल. एंड 1500 सोचा था, 1000 कंज्यूम किया, अगेन कम कंज्यूम किया, इट इज फेवरेबल. मल्टीप्लाई बाय, वी हैव टू डू इट विद स्टैंडर्ड रेट. तो चलो आओ देख लेते हैं. तीनों का आई थिंक स्टैंडर्ड रेट मेरे को यहां से मिल जाएगा. पब्लिक बराबर के नहीं. सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज? इट इज 110, इट इज 320 एंड इट इज 460. यस दे. सो 2500 सोचा था, 3000 अपन लोग ने कंज्यूम किया है. सो 500 का डिफरेंस इंटू 110 इज इक्वल टू 55,000 एडवर्स. एंड देन अगेन 1500 माइनस 1250 इंटू 320, 80,000 का फेवरेबल. एंड लास्ट इज 500 into 460, 2,30,000. सो देखो ये टोटल कितना हो गया? 2,30,000 प्लस 80 माइनस 55,000 वर्क्स आउट टू 2,55,000 फेवरेबल. इमीडिएटली एड अप कीजिए. 27,500 will work out to 2,82,500. संजगुरु, यस सर. अरे बोलो बोलो, टेल टेल. ठीक है, समझ में आ गया? हो गया ये आप लोग का. सो ये था मेरा मटेरियल यूसेज वेरिएंस. ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट हो गया, प्राइस हो गया, यूसेज हो गया. अब फटाफट मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. क्या है वो टू पार्ट्स? एक है मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस, जिसको अपन प्यार से यील्ड भी बोलते हैं, और दूसरा है मटेरियल मिक्स वेरिएंस. अच्छा, मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस का क्या सीन है बॉस? फॉर्मूला वाइज बोलो बोलो. स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट. एंड मिक्स का क्या सीन है? स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट. समझो गुरु? ठीक है. अच्छा, आप मुझे बताओ कि अभी कौन है इसमें? VPM. तीन मेरे पास प्रोडक्ट्स है, VPNM. स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है मेरा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो फटाफट अपना टेबल देख लेते हैं. देखो टेबल कितना काम का है. टेबल अगर आप बराबर से बनाया तो एवरीथिंग गोज विद इन द फ्लो. सो 2500 का स्टैंडर्ड क्वांटिटी है एंड 2386 का स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी है. सो 2500 एंड 2386 इनटू स्टैंडर्ड रेट. अच्छा, स्टैंडर्ड रेट कितना है बच्ची? तो स्टैंडर्ड रेट मेरे को यहां से मिल जाएगा तो 100, 320 एंड 460. सो इधर मैं लिख के रखता हूं 100, 320 एंड 460. अच्छा, अब मुझे ये इधर बताओ कि ये फेवरेबल है एडवर्स. सोचा था 2500 कंज्यूम करेंगे, बट 2386 में ही अपना काम हो गया. तो अच्छा है ना, कम अगर कंजम्पशन किया है तो कम कॉस्ट लगेगा, बराबर के नहीं? सो कम कॉस्ट लगेगा तो फेवरेबल. सो 2500 माइनस 2386, 114 इंटू 100, 11,400. फेवरेबल या एडवर्स? डेफिनेटली फेवरेबल. मतलब कोई डाउट
एक्सपेक्ट मत रखना दैट दिस इज गोइंग टू बी फेवरेबल, समझे गुरु। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट है 1500 एंड 1432। सो 1500 एंड 1432, सो कितना हो जाता है ये, 1500 माइनस 1432, 68 कम कंज्यूम किया है, मल्टीप्लाई बाय 320, सो 21,760 favorable. And last but not the least is 1500 and 1432. So 1500 and 1432 again होने वाला तो favorable है, but कितना, so 1500 minus 1432 into 460 works out to 31,280. आप मुझे टोटल बताएंगे, so 11,400, 21,760 एंड 31,280, टोटल होता है 64,440 फेवरेबल। समझ गुरु, बोलो टेल, समझ गुरु, हाँ समझू सर। चलो ठीक है, और अच्छा मटेरियल यूसेज और का टोटल कितना था, 2,55,000 फेवरेबल। सो ये इधर लिख देते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट बचता है मेरा मटेरियल मिक्स वैरिएंस। चलो मटेरियल मिक्स वैरिएंस का भी वीपीएम देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी तो अपने पास अवेलेबल है 2386, बराबर है 1432 एंड 1432 माइनस, अब अपने को करना है खाली एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट भी अवेलेबल है पब्लिक, क्या है 100, 320 एंड 460। अच्छा मुझे बताओ कि कितना है मेरे पास एक्चुअल क्वांटिटी, 3000, 1250 एंड 1000, सो 3000, 1250 and 1000 and it works out to how much, so 2386 अपन ने सोचा था, बट 3000 कंज्यूम कर लिया, ज्यादा कंज्यूम कर लिया, तो इट बिकम्स एडवर्स। ए सब्जेक्ट, फिर 1432 माइनस 1500 कम कंज्यूम किया तो इट इज फेवरेबल, एंड लास्ट अगेन इज फेवरेबल क्योंकि कम कंज्यूम किया है, तो 432 इंटू 460 हो जाता है 1,98,720 फेवरेबल। टोटल अगर मैं इन सब का कर देता हूं तो कितना हो जाएगा, 1,59,080 फेवरेबल, करेक्ट, प्लस 64,440। सो ओ आई थिंक कुछ तो मिस्टेक है, दया कुछ तो गड़बड़ है, प्लीज आई थिंक कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है मेरे से, एक बार चेकआउट कर लेंगे अपन, शाबाश, कम ऑन एवरीवन, एक बार तुम लोग भी चेक कर लो भाई क्या मिस्टेक कर दिया मैंने। So it is a calculation mistake, I'm sure। 1432 minus 1250 into 320 होता है 58,240। So इधर चेंज कर देते हैं 58,240, फेवरेबल तो फेवरेबल ही रहेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है, करेक्ट है। चलो ये चेंज हो जाएगा मेरा, और भी कुछ चेंजेस, तो एक बार रेट सबका देख लेते हैं एक बार अपन। गॉश दिख गया, स्टैंडर्ड रेट इज 110। देखो ये मिस्टेक मेरे से हुआ है, नहीं होना चाहिए था, आई एम सो सॉरी, बट ध्यान रखना आप लोग एग्जाम में ऐसा कुछ मिस्टेक ना करना। सी दिस इज 110 राइट, और मैंने क्या लिया था 100, सो आई थिंक मोर और लेस अब अपना आंसर हो जाना चाहिए। सो लॉजिकली वी वर राइट, बट कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था, जो ध्यान रखना है अपने को। Just do it again, 2386 minus 3000 into 110 works out to 67,540, correct। चलो ठीक है, एंड मेरा आई थिंक यहाँ पे भी वो मिस्टेक है, देख लेते हैं, 2500 minus 2386 into 110, so it is 12,540। अगेन फेवरेबल एडवर्स पे इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि वो तो विद इन द ब्रैकेट अगर कुछ चेंज होता तो आता, ये अपना स्टैंडर्ड रेट चेंज किया है तो स्टैंडर्ड रेट का तो इंपैक्ट फेवरेबल एडवर्स पे नहीं आएगा। चलो व्हाट वी विल डू इज
क्विकली इसको भी चेंज कर देते हैं. सो 12540 वॉज फेवरेबल, 21760 इज फेवरेबल, 31280 is also favorable. So 65,580 is favorable. समझ गए. और यहां पे नीचे क्या है? 67,540 adverse, 58,240 favorable, 198,720 is also favorable. So 189,420 plus 65,580, plus 65,580, 2,55,000. So 2-3 errors, एक जो मैंने यहां पे किया था और एक यहां पे कैलकुलेशन एरर, और यहां पे 110 की जगह पे 100 लिख दिया था. माय बैड, माय मिस्टेक, बट नॉनदलेस. ठीक है, चलो भाई. सो आई होप ये होमवर्क अपना डिस्कशन हो चुका है एंड आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये सम को कैसे सॉल्व करना था. आई एम अज्यूमिंग कि आप सबका ये करेक्ट आएगा, बिकॉज देखो फॉर्मूला आ गया, उसके बाद में तो कुछ नहीं है, खाली मैथमेटिक्स है. मतलब अगर मिस्टेक होगा तो भी मैथमेटिक्स मिस्टेक होना चाहिए और कुछ भी नहीं. सो वी हैव टू एंश्योर कि दिस इज व्हाट द फाइनल करेक्ट आंसर वी गेट. चलो इसी नोट के ऊपर दिस सम इज डन एंड डस्टेड, जो अपना होमवर्क के तौर पर अपन लोगों ने किया था. नाउ वी विल मूव ऑन टू अ न्यू सम. चलते हैं अगले प्रश्न की ओर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लासिक क्वेश्चन, मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा. तुम मानोगे नहीं, ये सेम क्वेश्चन मैं सीए फाइनल में भी पढ़ाता हूं. सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. ऐसा नहीं है कि आगे भी और सिंपल क्वेश्चंस नहीं है, बट मुझे चाहिए कि अब अपन लोग जो लेवल पे है ना, लेट्स ट्राई समथिंग हाई लेवल. मजा आएगा करने में. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. खाली एक पॉइंट है इसमें एकदम इंपॉर्टेंट, जो अगर समझ गया आपको मान लाओ, फिर बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्टार्ट करता हूं मैं रीड करना. एक्सट्रीम फोकस से ये क्वेश्चन को सुनना और एक्सट्रीम फोकस से इसको अपने को सॉल्व करना है. सो प्लीज, नजर हटी दुर्घटना घटी, तो वो नजर हम मत हटने देना. फुल फोकस, लुक इनटू माय आईज. स्टार्ट. द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ केमिकल मिक्सचर इज एज फॉलोज. 40% material A at 20 per kg, 60% material B at 30 per kg. A standard loss of 10% of input is expected in production. The cost record for the period shown the following usage. Can I say ये actuals का information है मेरा बच्चा, ये actuals का information है, ये standard का information था. समझते हो इतना? ठीक है. 90 kg material A at a cost of 18 per kg, 110 kg of material at a cost of 34 per kg. Quantity produced was 182 kg of a good product. Can I say ये finished goods है? Correct. So can I say actuals का उन्होंने finished goods का कितना production हुआ है वो दे दिया है. वो finished goods बनाने के लिए कितना raw material consume हुआ है वो दे दिया है. अरे बोलो. ठीक है, ओके. अब अगर आप स्टैंडर्ड की बात देखोगे ना, तो स्टैंडर्ड में वो लोग ने एकदम क्लियरली कुछ नहीं दिया है. घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, गोल गोल गोल, राउंड एंड राउंड एंड राउंड बात कर रहे हैं अपने साथ. अपने को बोला नहीं है कि कितना कंज्यूम किया, अपने को परसेंटेज वाइज में बताया कि ओके 40% ए, 60% बी. अरे बट कितना रॉ मटेरियल वो उन्होंने नहीं बताया है. एंड दिस इज वेयर दिस क्वेश्चन हैज अ कैच. ठीक है, एंड इसके लिए अपन ने इसको स्टार मार्क किया है, टेलिंग दैट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन एंड रिवाइज भी आपको करना है, सो दैट आप जब रिवाइज करोगे सो एग्जाम के टाइम पे सो ये चीज याद रहनी चाहिए. ठीक है, सो इसको लिख दो, रिवाइज ड्यूरिंग एग्जाम. ऐसा मैं बाद में वैसे भी एक लिस्ट दूंगा लास्ट में कि कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं, बट डेफिनेटली दिस इज एन इंटीग्रल इंपॉर्टेंट सम दैट वी हैव टू डू. समझ में आएगा तुम लोगों को? एक्चुअल का सब इन्फो दे दिया है करके, और स्टैंडर्ड के बारे में पहेली से बात कर रहा है, पहेलियों में बात कर रहा है. पहेलियों में मतलब डायरेक्टली नहीं बात कर रहा है वो. 60% ऑफ, 40% ऑफ, ऐसे 10% स्टैंडर्ड लॉस ऑफ इनपुट. क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तो. वाओ,
very very important point, standard loss of 10% of input is expected in production. So keeping all of this in mind, क्या अपन ये सम सॉल्व करने के लिए तैयार है? जी हाँ, बिल्कुल तैयार है. और लेट्स गेट स्टार्टेड. सो अब अपन क्या करेंगे, आप एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो यार, मच नहीं चाहिए मुझे बाद में. रीड कर लो, 2 मिनट में दिया तुमको, जाओ ना रीड करो, परवाह नहीं, लो रीड करो, जितना आराम से रीड करना कर लो, बट प्लीज फुल फोकस से, कंसंट्रेशन से रीड कर लो. और मैं तो बोलता हूं 2 मिनट है तो कुछ लिखना भी चालू कर दो यार, परवाह नहीं, अच्छा ही है. हो गया रीड करके? चलो भाई, अब स्टार्ट करने के लिए तैयार है अपन. सो 40% ऑफ, चलो मैं क्या बोल रहा हूं, पहले सबसे पहले कभी भी कोई सम सॉल्व करना है ना, तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है, जितना अपने को पता है उतना लिख दो. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये चीज ध्यान में रखना है अपने को, कि अपने को टेबल बनाना है, टेबल से अपने को फिर आंसर फटाफट आ जाता है. तो एटलीस्ट जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, एटलीस्ट वो इन्फॉर्मेशन तो लिख दिया अपन करके. तो चलो आओ ना यार, मैं क्या बोलता हूँ, पब्लिक एक्चुअल्स का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, देखो एक्चुअल्स का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो पहले एक्चुअल्स का इन्फॉर्मेशन लिख दो ना बच्चे. अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, एक्चुअल्स के लिए कितना आउटपुट है बेटा, एक्चुअल्स मतलब कितना आउटपुट है, बोलो बोलो, टेल टेल. सो कैन आई से एक्चुअल्स का मतलब क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड वाज 182 kg ऑफ गुड प्रोडक्ट. मतलब कहना से ये मेरा फिनिश गुड्स है, ये मेरा फिनिश गुड्स है. अरे है कि नहीं, अरे बोलो बोलो, है कि नहीं? यस सर. सो 182 kgs ये मेरा फिनिश्ड गुड है. क्वांटिटी रेट अमाउंट देखते हैं क्या दिया है उन्होंने. चलो क्या दिया है क्वांटिटी रेट अमाउंट, 90 kg एट द रेट 18 एंड 110 kg एट द रेट 34. 90 at the rate 18 and 110 at the rate 34. So कितना हो जाता है देखते हैं, 90 into 18 is equal to 1620. अरे बराबर के नहीं, and 110 into 34 is 3740. बराबर. इसी के साथ टोटल कितना हो जाता है, सो टोटल हो जाता है 200 क्वांटिटी एंड अमाउंट इज 5360. समझो गुडू? ओके डन. सो चलो देखो भाई, एटलीस्ट जो इंफॉर्मेशन दिया है इतना इंफॉर्मेशन तो अपन लोग ने लिख दिया, तो अपने को एक सेटिस्फैक्शन है कि हाँ भाई चलो सम स्टार्ट हो गया. बराबर. अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, अब अपन लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे. अब अपने को क्या चाहिए, स्टैंडर्ड एट एक्चुअल चाहिए. तो उसके लिए वो लोग ने डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दिया है क्या, द आंसर इज नो. बट अपन तो क्लूज ले लेके बढ़ सकते हैं ना आगे. अरे अपन तो होशियार है भाई, एफए कैफे. आप इतना एक बार समझ के लिख लो, फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं. प्लीज प्लीज कॉपी दिस, या आप लोग वेट करो. चलो लिखना भी नहीं है तो भी ठीक है, बट एटलीस्ट क्वेश्चन को देखो और इसको कनेक्ट करो एंड स्टार्ट ग्रास्पिंग यार. चलो रे पब्लिक. सो अब अपने को स्टैंडर्ड एट एक्चुअल बनाना. अभी एक चीज ध्यान में रखना, इधर है ना 2 प्रोडक्ट है, तो जब भी 2 प्रोडक्ट हो तो बीच में आ जाएगा हमारा SMQ, स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी.
क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी। बराबर है? ठीक है। अब आते हैं अपन लोग यहां पे स्टैंडर्ड एट एक्चुअल बनाना है अब अपने को, बराबर ना बच्ची? ठीक है। अब स्टैंडर्ड एट एक्चुअल में क्या होता है? कैन आई से कि मेरा जो नंबर ऑफ फिनिश्ड आउटपुट है, मेरा जो फिनिश्ड आउटपुट है वो दोनों का सेम रहता है। स्टैंडर्ड एट एक्चुअल में भी ये इधर जो है वही इधर आएगा ना यार, अरे बराबर के नहीं? तो 182 मेरा जो एक्चुअल्स है वो मेरा इधर स्टैंडर्ड एट एक्चुअल पे आ जाएगा ना यार, यस और नो? सो आई विल राइट हियर 182 kgs। भाई ये बात तो क्लियर है, अपन लोग ने जितने भी सम्स किए सब में अपना यही हुआ है। अरे हाँ कि ना? बोलो बोलो, टेल टेल। सो एक्चुअल 182 एंड स्टैंडर्ड एट एक्चुअल का जो आउटपुट है वो 182 रहेगा, बराबर है? डन। अब यहां पे एक चीज जो बारीकी से अपने को नोट करनी है वो है ये कि अगर 182 है देन इन दैट केस स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 10% ऑफ इनपुट इज एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन। क्या बोला है? स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 10% ऑफ इनपुट इज एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन। बहुत क्रूशियल पॉइंट है। इसका मतलब क्या क्या पता है? देखो ये समझो मैं 100 रॉ मटेरियल का इनपुट डालता हूं ना, तो उसमें 10% का इनपुट लॉस हो जाता है, तो मुझे आउटपुट कितना मिलेगा? 90 का आउटपुट मिलेगा। समझो गुडू? बोलो बोलो, टेल टेल। वापस से ये जो लाइन है ना, इसका इंटरप्रेट इसी का पैसा है, इसी का वो स्टार है, इसी का वो इंपॉर्टेंस है ये लाइन का। और ये आगे बहुत जगह पे आने वाला है, आने वाले 3 सम में यही सेम चीज है। इसके लिए ये सम में एकदम इत्मीनान से आराम से समझेंगे, सो दैट आगे अपनी हो जाएगी बल्ले बल्ले। चलो ध्यान से दो। अ स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 10% ऑफ इनपुट इज एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन। क्या बोला? अ स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 10% ऑफ इनपुट इज एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन। मतलब जितना भी प्रोडक्शन होने वाला है, रादर जितना भी मैं रॉ मटेरियल इनपुट डालने वाला हूं, उसमें 10% का स्टैंडर्ड लॉस होगा, और जो 10% का स्टैंडर्ड लॉस के बाद बच जाएगा उतना मेरा प्रोडक्शन हो जाएगा, उतना मेरा प्रोडक्शन हो जाएगा। सो यहां पे आई विल से दैट अगर मैं 100 रॉ मटेरियल डालूंगा, 10% का इनपुट लॉस होके 90 का आउटपुट आएगा। अब इन दिस सिनेरियो कैन आई से मेरे पास आउटपुट रेडी है? कैन आई से मेरे पास आउटपुट, मेरे को पता है कि कितना आउटपुट है। कैन आई से 182 kgs का आउटपुट है, बराबर है? सो ये मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। अरे हाँ कि ना? सो 100 रॉ मटेरियल में जब 90 का आउटपुट निकलता है, तो 182 का अगर आउटपुट बना है तो कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया होगा? अरे बोलो बोलो, टेल टेल। सो इट इज 182 into 100 divided by 90, which is equal to 202.22 रॉ मटेरियल इनपुट अपन लोग ने कंज्यूम किया होगा। एंड दिस, ladies and gentlemen, is the most crucial point that we have. Most crucial point that we have. आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्या समझ रहे जी? कि अगर मेरा, देखो ये पॉइंट, वापस से ये पॉइंट पे जाते, देखो अ स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 10% ऑफ इनपुट इज एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन। मतलब मैं जितना भी रॉ मटेरियल डालूंगा 10% नॉर्मल लॉस,
बच गया वो आउटपुट, वो प्रोडक्शन। तो यहां पे 182 का प्रोडक्शन चाहिए, तो एक स्टेप पीछे आ जाओ, ग्रॉस अप कर लो उसको। तो 182 डिवाइड बाय 90 भी करोगे तो भी वही आता है ना यार। 182 डिवाइड बाय 90% कर लो, वैसे करना हो तो जैसे भी करना है कर लो। दिस इज द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। सो टोटल 202.22 का मेरा इनपुट हुआ। अब इसको इधर मैं कनेक्ट करूंगा, अब इसको मैं इधर कनेक्ट करूंगा। अगेन ये अब 202 तो मेरा टोटल इनपुट आया है भाई साहब। इसमें से ए का रॉ मटेरियल कितना और बी का रॉ मटेरियल कितना, अभी वो तो बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। झकास। अब देखो 202 का मेरा टोटल इनपुट आ गया। चलो ये बात तो क्लियर हो गई। तो जो जो बात क्लियर होती जाती है ना बेटा, उसको लिखते जाते हैं, समझे बेटा। तो इधर मैं लिख दूंगा, देखो क्यू आर ए, बरोबर। तो इधर मैं लिख दूंगा आर, तो ये हो जाता है मेरा 202। कोई शक? नो शक, ठीक है। अरे बोल दो भैया, बोल दो, अरे बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा, बराबर, ठीक है। सो 202 is the quantity इन द रेशियो ऑफ, वो क्वेश्चन में दे दिया है कि 40% ए एंड 60% बी। तो 202 में से 40% मतलब 81 ए, समझे ना। सो 202 का 40% एंड 202 का 60% is 121। सही है, ठीक है। अब देखो इधर आ जाओ, अब रेट 20 and 30, so 20 per kg, 30 per kg, so 81 into 20, 1620, 121 into 30, 3630, 5250। आई शाबाश, आ गया सब लोग का। अब अपन बोलेंगे कि टोटल, अभी फटाफट एसएमक्यू भी निकाल लेते हैं ना। टोटल ऑफ एक्चुअल मतलब कितना, 200 इन रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का रेशियो कितना है, 40:60, मतलब 4:6 या 2:3। सो 200 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, सो ये आ जाएगा 80, ये आ जाएगा 120। अरे समझगड़ू, यस सर समझगड़ू। मार्क दिस एज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब तो सम सिंपल है, अब तो खाली फॉर्मूलाज को यूज करना है, बट इधर तक पहुंचना वॉज इंपॉर्टेंट। वो इंटरप्रेट करना लाइन का मतलब, स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 10% इज एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन। मतलब जितना मैं रॉ मटेरियल इनपुट डालूंगा उसमें से 10% खराब होके जो आएगा वो मेरा आउटपुट होगा। आउटपुट मेरे को 182 है, वो मैंने उधर ऊपर ऑलरेडी एक्चुअल से कर लिया है। तो उस हिसाब से अगर मैं बैकवर्ड जाऊंगा, डिवाइड बाय 90 करूंगा परसेंट, तो मेरे को 202 टोटल इनपुट मिल जाएगा, विच आई विल यूज इन द रेशियो ऑफ 40:60। ए समझगड़ू, हो गया, डन एंड डस्टेड, कोई टेंशन की बातिज नहीं है। बोलो छास। चलो भाई डन। चलो अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, बोलो भाई क्या करना है अब। करेक्ट। चलो प्लीज क्विकली इसको सॉल्व करना है। अब आप लोग को 2 मिनट दे रहा हूं मैं, प्लीज कॉपी डाउन।
Any questions, doubts? Feel any time to get in touch with me. Anytime. चलो भाई, हो गया डन। अब इसको खाली सॉल्व करना है यार, फटाफट तुम लोग सॉल्व कर सकते हो कि तुम्हारे को मेरी जरूरत है। चलो मैं कर देता हूं तुम्हारे साथ साथ। आओ, सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो अगेन दो है मेरे पास इसमें, ए एंड बी। ए एंड बी तो कितना है 1620 एंड 1620। ओह वाह क्या बात है। सो ये दोनों तो 1620 माइनस 1620 जीरो हो गया। बट बी का है 3630। सोचा था खर्चा होगा बट 3740 का खर्चा हुआ है। सो वी विल से इट इज 110 एडवर्स। बरोबर 110 एडवर्स। सो 3630 3740। चलो भाई हो गया। चलो नेक्स्ट क्या है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बाद मटेरियल यूसेज वेरिएंस। क्या होता है फॉर्मूला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। अच्छा बताओ बच्चों स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होता है 81, एक्चुअल क्वांटिटी कितना 90 इंटू स्टैंडर्ड रेट इज 20। हो गया ये ए का। सेम वे बी का 121 इज माय स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी कितना 110 इंटू 30 मेरा स्टैंडर्ड रेट। चलो सो 81 सोचा था अपन लोग ने, 90 हुआ है कंज्यूम। Over consumption is always adverse. So 9 into 20 कितना होता है 180 adverse। फिर 330 जो सोचा था उससे कम कंज्यूम किया अपन लोग ने। अगर कम कंज्यूम किया है तो इट इज फेवरेबल। तो कितना हो गया ये 150 फेवरेबल। और इसी के साथ फटाफट मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी निकाल लेंगे ए का बी का। अच्छा फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अभी तो एकदम टिप ऑफ द टंग पे होना चाहिए, नींद में से भी उठा के कोई पूछे तो यू शुड बी एबल टू आंसर इट। विल यू? गुड। चलो स्टैंडर्ड रेट कितना है 20, एक्चुअल रेट 18। सो 20 माइनस 18 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 90। सो 20 माइनस 18 इंटू 90 कितना होता है इट इज 180। अच्छा बताओ मुझे फेवरेबल या एडवर्स? बोलो बोलो टेल टेल, ये फेवरेबल है या एडवर्स है? बोलो। 20 रुपए की जगह 18 रुपए में ला यार, अरे मजेदी बात है ना ये तो। फेवरेबल। एंड लास्ट 30 एंड 34। सो 30 एंड 34 into actual quantity is 110। अच्छा यहां पे we will say that it is adverse because 30 रुपीज की चीज अपन 34 में ले आए तो 4 रुपीज एक्स्ट्रा इंटू 110। इसका नेट ऑफ करके कितना आता है सो 440 माइनस 180 260 एडवर्स। क्या ये क्रॉस टैली हो रहा है? यस सर। So 260 adverse, 150 favorable, 110 adverse. Done and tested. शाबाश। क्लियर है? चलो फटाफट मटेरियल यूसेज वेरिएंस को स्प्लिट ऑफ कर देते हैं। मटेरियल यूसेज वेरिएंस कितना है बेटा 150 फेवरेबल। इसको स्प्लिट कर देते हैं मटेरियल
सब यूसेज एंड मटेरियल मिक्स. अच्छा, फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट. अच्छा, मटेरियल मिक्स स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट. टिंग टिंग टिंग. चलो अब ए और बी. कितना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी? 81. स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी 80. 121 120 बरोबर, मतलब हार्डली आई थिंक कुछ ना के बराबर ही है ये तो. इंटू 20 इंटू 30. चलो भाई, तो सोचा था उससे कम कंज्यूम किया, फेवरेबल. अब उतना तो आ गया होगा. और सोचा था उससे कम कंज्यूम किया, फेवरेबल. तो ये हो गया 50 फेवरेबल. अब अगर मिक्स मेरा 100 फेवरेबल आ गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी अपनी. तो चलो इधर नीचे मिक्स का कैलकुलेट कर लेते हैं. तो चलो ए एंड बी अगेन. ए का कितना है? देखो मेन ये टेबल है, बाद में तो तुम लोग खुद भी देख रहे हो कि इट्स जस्ट क्विक गेम. सो 80 minus 90 and 120 and 110 into rate 20 into rate 30. अच्छा भाई, सोचा था 80 में हो जाएगा बट 90 कंज्यूम किया, तो 10 into 20 is 200 adverse. एंड सोचा था 120 बट 110 ही कंज्यूम किया, तो ये फेवरेबल है. ये समझ रहे हो ना तुम लोग? सो 10 into 30 300 फेवरेबल. नेट मेरा है 100 फेवरेबल. और ये क्रॉस चेक हो गया. समझ गुरु. अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो विद दिस वी आर डन विद दिस क्वेश्चन. एज आई सेड, मार्केट इज इंपॉर्टेंट. सॉल्विंग पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं था, उसका जो डेरिवेशन था ना, फर्स्ट वाला पार्ट मान लाओ, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था. आई होप आप लोग ये खुद से भी सॉल्व कर लोगे. देखना है देख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई होप समझ में आ रहा हो कब फेवरेबल कब एडवर्स. लॉजिकली रेट ज्यादा दिया एडवर्स, कम दिया फेवरेबल. क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम किया एडवर्स, कम किया फेवरेबल. डन विद दिस क्वेश्चन. चलते हैं अगले प्रश्न की ओर. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ आईसीएआई क्वेश्चन. जी हां, क्या आप तैयार है आईसीएआई के 5 मार्क अपने जेब में डालने के लिए? चलिए आइए सॉल्व करते हैं प्रश्न क्रमांक 10. सो जैसा आप यहां पे देख सकते हो, इट इज अ क्वेश्चन नंबर 5B फॉर 10 मार्क्स. जे बात नवंबर 2019 में ये क्वेश्चन आया था फॉर 10 मार्क्स. क्वेश्चन 5B. देयर यू आर सज्जनों, जैसा आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे. तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ केमिकल मिक्सचर इज एज फॉलोज. 60% of material A at the rate 50 per kg, 40% of material B at the rate rupees 60 per kg. कुछ करेक्ट हो रहा है कि नहीं पब्लिक? A standard loss of 25% of output is expected in production. The cost records for a period has shown the following usage. 540 kg of material A at the rate rupees 60 per kg. So can I say ये मेरा actual data है. 260 kg of material B at the rate 50 per kg. Quantity processed was 680 kilograms of good product. From the given information, calculate cost, price, usage, mix
Il Lorenza. Can I say हूबहू है ये क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सिमिलर. सो अभी जो अपन लोग ने क्वेश्चन किया तो ऑलमोस्ट उससे सिमिलर है. आप लोग को मैं 2 मिनट दूंगा. गो थ्रू द क्वेश्चन एंड ट्राई टू मेक दैट टेबल. डेटा कलेक्ट करके टेबल बनाने की कोशिश करो, बिकॉज पूरा गेम वो टेबल के ऊपर है. अगर आप लोग ने ये प्रॉपरली टेबल बना दिया देन लाइफ सेट हो जाएगा. क्या बोलते हो पब्लिक? सो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है. बराबर है. अब अगर आपको याद हो तो इसमें एकदम प्रॉपरली गिवन डेटा किसका है? स्टैंडर्ड का है? नहीं, एक्चुअल का है. यस. तो पहले अपन क्या कर लेंगे, एक्चुअल के डेटा को प्लॉट कर, वहां से कनेक्ट करेंगे स्टैंडर्ड एट एक्चुअल को, वहां से कनेक्ट करेंगे स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी को, एंड फिर टेबल कंप्लीट हो जाएगा. फिर तो अपने को खाली फॉर्मूलाज अप्लाई करना है. राइट है कि नहीं? फुल 10 मार्क्स, स्कोरिंग भी फटाफट भी हो जाएगा. और क्या चाहिए लाइफ में यार. प्लीज गिविंग यू ऑल 5 मिनट. स्टार्ट. चलो भाई, हो गया. सो आई एम अस्यूमिंग कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने अभी तक ये बना ही दिया होगा. नहीं बनाया है कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कर दो और बना दो. बट प्लीज बनाना, बिकॉज दिस इज अ 10 मार्क ICAI एग्जाम क्वेश्चन, नवंबर 2019. ग्रेट ना. चलो. सो जी चलो, लेट्स स्टार्ट. सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन में अपन क्या लिखेंगे बेटा? बोलो बोलो, टेल. सॉल्यूशन में अपन क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में अपन स्टार्ट करेंगे एक्चुअल्स के साथ डेटा का. सो वी विल राइट हियर एक्चुअल्स. SMQ और इधर स्टैंडर्ड एट एक्चुअल. सो एक्चुअल कितने, अरे सांबा, कितने यूनिट्स बनाए रे सरकार? कितने यूनिट्स बनाए सरकार? 680 किलोग्राम्स ऑफ गुड प्रोडक्ट. गुड प्रोडक्ट का मतलब होता है आउटपुट. तो 680 हो गया इधर. ठीक है. चलो अब फिर QRA बराबर है. अच्छा, कितने हैं मेरे पास मटेरियल A एंड मटेरियल B? सो A B. देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन दिया है. A के लिए बोला है 540 एट द रेट 60 एंड B के लिए 260 एट द रेट 50. सो 540 एट द रेट 60. कैलकुलेटर इन योर हैंड्स, फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे बच्ची. सो 540 इंटू 60 कितना होता है? 32,400. सब लोग ने लिख दिया ना? सब लोग ने लिख दिया है कि नहीं? चलो, कितना आ रहा है? 32,400. समझो गुडू. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 260 एंड 50. यस, 260 एंड 50. So 260 into 50, it is 13,000. So total कितना हो जाता है? बोलो बोलो, टेल. And total is 45,400. Okay, yes, चलो शाबाश. So ये हो गया मेरा एक्चुअल्स का डेटा. क्लियरली गिवन था और कोई प्रॉब्लम नहीं. अब अपने को जाना है स्टैंडर्ड एट एक्चुअल्स के ऊपर. सो अब मैं आ जाऊंगा यहां पे, वेर एन आई विल राइट डाउन
स्टैंडर्ड एट एक्चुअल, बराबर है। अब ये स्टैंडर्ड एट एक्चुअल में कितना केजीज है, इट इज 680 केजीज अगेन, बिकॉज एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल दोनों सेम होना चाहिए आउटपुट, ताकि इनपुट को कंपेयर कर सके। पब्लिक याद है ना? चलो अच्छा, अब ये देखो ध्यान रखने का है अपने को, क्या ध्यान रखने का है कि जो भी इनपुट है उसमें से 25% स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 25% ऑन आउटपुट इज एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन। क्या बोला पब्लिक? 25% का स्टैंडर्ड लॉस ऑन आउटपुट इज एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा 680 यूनिट्स का आउटपुट है, बराबर है, ये मेरा 680 यूनिट्स का आउटपुट है, तो अब चलो इसको अगर अपने को डेराइव करके करना है, तो अगर मैं 100 केजीज का रॉ मटेरियल डालूंगा तो उसमें से 25% लॉस हो जाएगा, बचेगा कितना? 75 केजीज। बचेगा कितना? 75 केजीज। एनालाइज दिस। सो ये मेरा आउटपुट है, तो 100 रुपए का इनपुट डालेंगे तो 75 का आउटपुट आएगा। तो वैसा ही अगर मैं यहां पे वैसा ही मैं अगर यहाँ पे 680 किलोग्राम्स का आउटपुट चाहता हूं, तो मुझे ग्रॉस अप करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता चल जाएगा कि कितना इनपुट लगने वाला है। सो 680 इंटू 100 डिवाइड बाय 75, सो आता है मेरा अप्रोक्सीमेटली 907 केजीज। समझगड़ू। सो 907 केजी जब आप इनपुट डालोगे उसमें से 25% बाहर निकल जाएगा और 680 केजीज का आउटपुट बनेगा। सो मेरा टोटल इनपुट कितना यूज हो जाएगा, क्या नहीं से वो मेरे को समझ में आ गया? तो मेरा QRA total input that I will require is 907। समझू। अब इसका रेशियो दे दिया है करके, रेशियो दिया है 61 का रेशियो दिया है। 907 का 60% कितना होता है? 544 माइनस 907 363। ठीक है। अब रेट क्या बोला है बोलोगे? 50 एंड 60। सो ये मेरा आ गया इधर रेट 50, ये आ गया रेट 60। सो 544 इंटू 50 27,200 एंड 363 इंटू 60 21,780। अरे शाबाश! So can I say we have almost reached the place where वहां से अपन डायरेक्टली फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। सर क्या ये नीचे आपने जो ये वाला जो वर्किंग दिया है, क्या ये एग्जाम में बताना है? जी हाँ, बिल्कुल बताना है। क्यों नहीं बताओगे भाई? है भैया, बताओगे ना? शाबाश। चलो अब अपने को लास्ट एक SMQ कैलकुलेट करना है। सो 800 का इक्विवेलेंट करके इधर 800 पे ले आएंगे, बराबर है। टोटल ऑफ एक्चुअल इन रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड का रेशियो कितना है? 60:40। सो कितना आ जाता है देखो जरा, 800 इंटू 60% आ जाता है 480 और 320। समझे गुडू? ओके। सो 27,200 प्लस 21,780 48,980 कितना आ रहा है? 48,980। सो ये आ गया मेरा 48,980। सो प्लीज लिख लो यहां पे, प्लीज एवरीबॉडी राइट इट डाउन। समझ गए इतना पूरा परफेक्टली? अब क्या है, अब तो खाली फॉर्मूलाज अप्लाई करने का है बच्ची, आराम से हो जाएगा।
क्या है? चलो भाई, सो फार सो गुड, समझ में आ रहा है सब लोगों को यहां तक? अब क्या करना है? अब तो खाली फॉर्मूलाज अप्लाई करना है भैया। चलो कर देते हैं यार, इतना टाइम लगेगा अपने को तो झटझट हो जाएगा। चलो सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, करेक्ट। चलो नाउ व्हाट इज माय स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट? बोलो बोलो, टेल 27,200 ए का माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 32,400, सो वर्क्स आउट टू हाउ मच? 5,200। जो सोचा था उससे ज्यादा खर्चा हुआ, तो ये हो जाता है एडवर्स। ओके नेक्स्ट बी। बी का क्या सीन है? 21,780 माइनस 13,000, तो कितना आता है? 8780। अच्छा भाई, फेवरेबल या एडवर्स? सोचा था सर उससे कम खर्चा किया है, तो अच्छी बात है भाई, लो आपको फेवरेबल दे दिया। 8780 माइनस 5200, सो 3580 नेट ऑफ करके मेरा आ जाता है फेवरेबल वेरिएंस। कोई शक? बेशक। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सो इमीडिएटली आफ्टर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस वी कैन डू मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फॉर्मूला अपने को पता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एग्जाम में थोड़ा फुल फॉर्म लिख के आना प्लीज। ए स्टैंडर्ड रेट कितना है मेरा? 50, एक्चुअल रेट 60, और इधर 60 और 50 ऊपर नीचे हो गया और एक्चुअल क्वांटिटी 540 एंड 260। सो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, एक्चुअल स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। तो एक का अगर फेवरेबल होगा तो दूसरे का एडवर्स। सो 50 का सोचा था और 60 का ले आए। अरे भाई ऐसा थोड़ी चलेगा, तो ये हो जाता है एडवर्स और ये वाला हो जाएगा फेवरेबल। अरे भाई कितना सर, वो तो बताओ। तो आओ देखते हैं। इनटू एक्चुअल क्वांटिटी 540, 260, देखो जरा कितना हो रहा है। सो 5,400 and 2,600. So 5,400 minus 2,600, it is 2,800 adverse. Sabas. समझ गए? क्लियर है? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? चलो थर्ड, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। ए बी। चलो भाई, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? 544, एक्चुअल क्वांटिटी 540। सो 544 सोचा था उतने में हो जाएगा, बट हमने तो 540 में कर दिया है। बहुत बढ़िया भाई, तुम तो फेवरेबल ही आओगे। और दूसरा है 363 एंड 260। सो सोचा था 363, बट खाली 260 में वाला आप तो। सो कैन आई से दिस इज ऑल्सो फेवरेबल। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 50 एंड 60। चलो 544 माइनस 540, तो 4 इंटू 50 200 यहां पे, एंड इट वर्क्स आउट टू 6180 फेवरेबल, क्योंकि अपन कम क्वांटिटी कंज्यूम किया है। सो टोटल कितना आ जाता है इधर? 6380। तो 6380 फेवरेबल, ठीक है। 2800 एडवर्स। सो 6380 माइनस 2800, तो आ जाता है 3580
ऐ संजुगड़ू शाबाश। चलो भाई, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, लेट मी नो प्लीज। हॉबी चलो भाई डन। इसके बाद फटाफट खुद से ट्राई कर लो यार। कौन सा यूसेज का बाइफर्केशन तो तुमको पता ही है। पब्लिक आई होप मेरे साथ साथ कर रहे थे तुम लोग, और अब भी जस्ट स्टार्ट नहीं किया है तुम लोग ने यार। बोलो बोलो टेल टेल। चलो भाई शाबाश। ओके, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो मटेरियल यूसेज, variance 36380 favorable will be further subdivided into material sub usage and material mix variance. Material sub usage, standard quantity minus standard mix quantity into standard rate. चलो ए बी। अच्छा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 544, स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी 480, सो 544 minus 480 into standard rate which is 50। अच्छा भाई, फेवरेबल या एडवर्स सोच के बताओ जरा। अरे सर, आपने जो सोचा था उससे कम कंजम्पशन में हो गया है, फेवरेबल। सो 544 minus 480 into 50, 3200 favorable, and 363 and 320. So 363 minus 320 into 60, so ये कितना होता है 2580। अगेन सोचा था 363 कंज्यूम करेंगे, बट 320 में ही हो गया। शाबाश, क्या बात। सो 320 प्लस 3580, सो 6780 फेवरेबल। चलो भाई, अब आ जाते हैं मिक्स के ऊपर। फॉर्मूला तो सिंपल है, स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। अच्छा, स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी ए एंड बी, चलो दोनों के लिए देखते हैं। स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी कितना होगा 480 एंड 540, सो 480 540 एंड इसका नीचे 320 एंड 260। 320 एंड 260, समझो गुरु। चलो मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 50 एंड 60। चलो कितना आता है, सो 480 माइनस 540 इंटू 50, सो 3000। सोचा था उससे ज्यादा कंज्यूम किया तो एडवर्स, सोचा था उससे कम कंज्यूम किया तो फेवरेबल। तो ये हो गया फेवरेबल। नेट नेट
मेरा क्या हो जाएगा, सो भाई टोटल हो जाता है 600 फेवरेबल। एंड देखते हैं मैच होता है। ओ आई थिंक थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पे। इट इज 5780। सो 5780 प्लस 600 is equal to 6380 favorable। चलो आई होप वी आर क्लियर, समझ में आ गया होगा सबको। शाबाश, प्लीज कॉपी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। ओके, सो विद दिस ICAI क्वेश्चन चलते हैं अगले ICAI क्वेश्चन के ऊपर। और ये क्वेश्चन है मेरा मई 2018 क्वेश्चन नंबर 5B सब पार्ट 2 एंड दिस वाज फॉर 5 मार्क्स। जी हाँ, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे दैट दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स। सो क्या बोलते हो, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, so Beta Limited is manufacturing a product N. Please mark it as important as well। क्यों? Because ICAI के क्वेश्चन में है भाई ये, तो एफा वैफा नहीं है, अच्छे लेवल का है ना, क्या बोलते हैं पब्लिक। चलो, so इसको भी पूरा सॉल्व करेंगे जितना बोला है उन्होंने। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं 5 मार्क्स आपको और मेरे को मिलते हैं या नहीं। लेट्स स्टार्ट। Beta Limited is manufacturing a product N. This is manufactured by mixing two materials, namely material P and material Q. So दो material है यहाँ पे। Standard cost of mixture is as under: material P 150 liters at the rate 40 per liter, material Q 100 liters at the rate 60 per liter। Standard loss at the rate 20% कर देंगे प्लीज। तो फर्स्ट सम में अपन लोग ने देखा था 10% था, सेकेंड सम जो अपन लोग ने इससे रिलेटेड किया था उसमें 25% था, ये वाले प्रश्न में है 20%। स्टैंडर्ड लॉस एट द रेट 20% ऑफ टोटल इनपुट इज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन। द कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर द पीरियड exhibit the following consumption: material P 140 liters at the rate 42 per liter, material Q 110 liters at the rate 56 per liter, quantity produced was 195 liters। Calculate material cost variance, material usage variance, material price variance। जैसा आप देख सकते हो क्वेश्चन 5B2 एज 5 मार्क्स में 18। सो कैन आई से हूबहू ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन टू योर क्वेश्चन 10 जो अभी अपन लोग ने सॉल्व किया। तो सर ऊपर वाला 10 मार्क के लिए, ये खाली 5 मार्क के लिए क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो वो वाले क्वेश्चन में उन्होंने मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस भी कैलकुलेट करने को कहा है, वेरएज यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली अपने से एक्सपेक्ट किया है कि अपन खाली कॉस्ट, यूसेज और प्राइस कैलकुलेट करें। चलो आओ, Beta Limited is producing product N. This is manufactured by mixing two materials। कौन सा? Material P and material Q। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मिक्सचर इज एज अंडर, और फिर बाद में काफी सारी डिटेल्स दी हुई है उन्होंने। चलो आओ लिख देते हैं। तो देखो, सबसे पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, क्या नहीं से सबसे पहले अपन लोग एक्चुअल के डेटा को यूटिलाइज करते हैं, और फिर स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी, और फिर स्टैंडर्ड एट एक्चुअल। पर पब्लिक है भाई। चलो, सो ये मेरा इधर मैं लिख देता हूं एक्चुअल। कितना क्वांटिटी एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है देखो जरा। वी हैव प्रोड्यूस्ड 195 लीटर्स।
जी हाँ। सो दिस इज माय फाइनल प्रोडक्ट का कंसम, मतलब फाइनल मेरा प्रोडक्ट कितना बना है, फिनिश गुड्स का आउटपुट कितना, आउटपुट 195 लीटर्स का है। तो यहां पे अपन लिख देंगे 195 लीटर्स, है भाई, ठीक है। सो क्यू आर ए, क्यू आर ए, ठीक है। चलो आओ, तो क्या बोला है यहाँ पे, 140 लीटर्स, 110 लीटर्स मटेरियल पी एंड क्यू का है। तो लिख देते हैं, चलो आओ, पी का है, क्यू का है, इधर लिख लेंगे अपन टोटल। फिर इधर लिख देते हैं स्टैंडर्ड एट एक्चुअल। अभी तो एक सिस्टम सेट हो गया यार, अभी तो तुम लोग आई एम श्योर मेरे को देख भी नहीं रहोगे, तुमको लगेगा अरे भाई ये तो आता है बनता है। चल ठीक है, नो प्रॉब्लम यार, आता है तो बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो सो 140 एंड 110, 42 एंड 56, तो 140, 110, 42 एंड 56, 42 एंड 56। सो 140 इंटू 42, 5880, 110 इंटू 56, 6160। सो हो जाएगा कितना, 5880 प्लस 6160, 12040 इज द अमाउंट, एंड यहां पे आ जाएगा 250। एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस, एकदम क्लियर कट है। इमीडिएटली अपन बोल देंगे भैया ये जो 195 है और ये सैम टू सैम होता है, सो दिस विल ऑल्सो बी 195 लीटर्स। समझ गए? ओके, अब यहां पे उन्होंने क्या बोला है, देखो कि 100 रॉ मटेरियल जाएगा, उसमें से 20% वेस्ट जाएगा, तो 80 रॉ मटेरियल बचेगा, बराबर है। अब 80 आउटपुट बचेगा, सो सॉरी यार, सो सॉरी। सो ये इधर 80 आउटपुट बचेगा, है भाई। अब आउटपुट अपने पास इधर है, इट इज 195 लीटर्स, तो कैन आई से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द ग्रॉस्ड अप, कि भाई कितना हम लोग का स्टैंडर्ड एट एक्चुअल रॉ मटेरियल कंज्यूम होना चाहिए। सो इट इज 195 इंटू 100 डिवाइड बाय 80, आता है 243.75। आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोग ये देख भी नहीं रहोगे, इधर तक तो तुम्हारा खुद से आ जाएगा अपो आप, है भाई। सो दिस विल बी अगेन क्यू आर ए 243.75। इसका अपने को देखना है कि भाई क्या परसेंटेज है। सो देखो भाई, अब देखो यहां पे जो अपना P है उसका 150 है और Q का 100 है, सो टोटल 250 है। अब परसेंटेज वाइज अगर मैं देखूं ना, तो कितना हो जाता है, 150 डिवाइड बाय 250 कितना होता है, इट इज 60%, एंड 100 डिवाइड बाय 250 कितना होता है, इट इज 40%। सही है। सो 243.75 इंटू 60%, सो 146.25, बराबर ना भाई। और 243.75 इंटू 40%, सो ये आ जाता है 97.5। देखो पिछले वाले सब में डायरेक्टली परसेंटेज दे दिया था उन्होंने कि भाई ये 60% 40% है, उसके पहले वाले सब में भी उन्होंने डायरेक्टली परसेंटेज दे दिया था, बट ये वाले सब में उन्होंने परसेंटेज अपने से एक्सपेक्ट किया कि अपन कैलकुलेट करेंगे, कर सकते हैं। टोटल 250 लीटर्स है। अब ये देखो यहां पे ये जो 150 और 100 कौन से पर्टिकुलर आउटपुट के लिए ये डेटा है वो अपने को नहीं पता है,
बट अपने को वो जानना भी नहीं, अपने को तो रेशियो से मतलब है, रेशियो अपने को यहां से मिल गया, वो अपन लोग ने ले लिया। बाकी 195 के लिए स्टैंडर्ड जिस हिसाब से उन्होंने वर्डिंग्स दिया उस हिसाब से 243.75 का इनपुट रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा, उसका इधर मैंने 60% और 40% कर लिया है। समझ में आया आप लोग को? हो गया ये मेरा। अच्छा अभी रेट देखते हैं, रेट क्या सीन है 40 और 60। सो इधर मैं लिख देता हूं एट द रेट 40 एट द रेट 60। सो 146.25 240 5850 97.5 इंटू 60, ये भी 5850। अरे वाह भाई वाह। सो 5850 इंटू 2 होता है 11,700 हो गया। सो अब कैन आई से लास्ट नेल इन द कॉफिन। सो एक्चुअल तो कर दो इक्वल टू SMQ इन द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड विच इज 60 and 40. सो 250. सो इधर आ जाएगा मेरा 150, इधर आ जाएगा मेरा 100। हो गया। अब इसको सॉल्व करना कितना आसान है। मेन अपने को जो टेबल चाहिए था वो टेबल अपने पास रेडी है। हो गया ना 5 मार्क अपने पास। कैसा लग रहा है आपको? क्या आपने ये खुद से बनाया है? बहुत बढ़िया। मैं चाहूंगा कि अब आप प्लीज 2 मिनट लेके इसको समझे और कॉपी कर लीजिए प्लीज। यस एवरीबॉडी, हो गया आप लोग का? एनी क्वेश्चंस? इफ नॉट तो चलो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। ठीक है, चलो। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला मुंह जबानी नहीं होना चाहिए अभी, ऑन द टिप ऑफ योर टंग। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, सही है। चलो equal to what is my for P and for Q. So what is my standard material cost? बोलो tell. It is 5850. What is my actual material cost? 5880. Oh, so can I say जो सोचा था उससे ज्यादा का खर्चा हुआ है, so it will be 30 adverse. And same way यहाँ पे 5850 माइनस 6160, तो जो सोचा था उससे ज्यादा का खर्चा हुआ है। सो 310 yes 310 adverse. सो टोटल कैन आई से 340 adverse है। और इसको भी एक बार अंदर चेक कर लेने का कैफे, तो यहां से टोटल 12040 minus 11700, sorry 12040 minus 11700, 340 adverse. ए समझो, डन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हो गया ए। बी का क्या सीन है, मटीरियल प्राइस वेरिएंस।
स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, to actual quantity. चलो, सो अगेन P अगेन Q दोनों आ जाएगा. चलो बताओ रेट कितना है, P का रेट कितना है 40. अच्छा अपने पास तो है ही ना मेन क्वेश्चन, अपन ने तो भाई मेन टेबल ही बना लिया है. 40 42, सो एडवर्स होने वाला ये फर्स्ट वाला. भैया तुम एडवर्स होने वाले हो, ये चीज हमारे को पता चल गई है. और 60 एंड 56, तो सोचा था 60 56 हुआ है खर्चा, तो खर्चा कम किया है, शाबाश, फेवरेबल. मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, कितना है एक्चुअल क्वांटिटी, देखो देखो 140 एंड 110, 140 110. सो इधर आ जाएगा मेरा 280 एंड यहां पे आ जाएगा मेरा 440. टोटल कितना हो जाता है, इट इज 160 favorable. And last but not the least, material usage variance. Standard quantity minus actual quantity into standard rate. तो अगेन P and Q दोनों के लिए अपने को कैलकुलेट करना है, बराबर है. चलो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है बेटा 146.25 एंड 140, तो 146.25 माइनस 140 एंड 97.5 माइनस 110 इंटू स्टैंडर्ड रेट बोलो मेरे को कितना है, सो 40 एंड 60. इमीडिएटली अपने को पता चल जाएगा कि भाई ये देखो, सोचा था 146.25 कंज्यूम करेंगे, बट 140 में कंज्यूम करके खत्म कर दिया. यस, इट इज अ फेवरेबल. और 97.5 सोचा था 110 ज्यादा, तो एडवर्स. इमोशंस के साथ सम को सॉल्व करो, इमोशंस के साथ ये सब्जेक्ट को सॉल्व करो, मजा ही अलग है, फिर एक बर्डन नहीं लगेगा. मानते हो ना, शाबाश. चलो सो 146.25 माइनस 140 इंटू 40, सो ये आ जाता है 250 एंड 97.5 110 to 60 वर्क्स आउट टू 750. नेट ऑफ करेंगे तो ये आ जाता है 500 एडवर्स. So 500 adverse, 160 favorable, 340 adverse, and here is our answer. Please, everybody, write it down. हाँ भाई, समझूडू, क्लियर एवरीबॉडी. चलो सो विद दिस हो गया 5 मार्क्स इन द पॉकेट. सर मटेरियल यूसेज को और सब डिवाइड नहीं करोगे, नहीं, इन्होंने क्या बोला है, कॉस्ट यूसेज एंड प्राइस. हो गया अपना, आ गया अपना. और मैंने क्या किया, मैंने ना इंस्टीट्यूट का भी सोल्यूशन देखो तुम्हारे सामने लाया है. सो 340 एडवर्स, 340 एडवर्स, 500 500 160 160. हो गया अपना काम. थैंक यू. with this done, with this sum, please copy everybody.
ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने पिकअप किया है इंस्टीट्यूट के ओल्ड सिलेबस, मतलब आईपीसीसी के प्रैक्टिस मैनुअल से। एंड इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। यू शुड बी एबल टू प्ले विद द फॉर्मूलाज, तो ही ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे अच्छे तरह से। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं रीड करना एंड फिर इसको सॉल्व करना भी। एवरीबॉडी पे अटेंशन, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। थोड़ा ट्रिकी है, एक दो पॉइंट्स इसमें क्लिक होने जरूरी है, फॉर्मूलाज के साथ खेलना आना चाहिए, तो ही आप ये सम सॉल्व कर पाओगे, वरना नहीं। दैट इज द रीजन मैंने इतना लेट लिया है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। लिख लो इधर लिटिल ट्रिकी, लिटिल क्यों, ठीक है। चलो, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट फोमेक्स for the month of April 2021. Standard quantity of material required per unit 5 kg. Actual output 1000 units. Actual cost of materials used 7,14,000. Material price variance 51,000 favorable. Actual price per kg of material is found to be less than the standard price kg of material by ₹10. You are required to calculate actual quantity and actual price of materials used, material usage variance, material cost variance. चलो, अब कभी भी एफए क्वेश्चन में देखो, अब ये तो टिपिकल वाला क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इसमें एक्चुअल क्वांटिटी भी नहीं दिया हुआ है। अरे भाई फाइंड करना है। इसमें एक्चुअल प्राइस भी नहीं दिया हुआ है, अरे भाई फाइंड करना है। सो अगर ये सब चीजें अपने को फाइंड करनी है, देन इन दैट केस नॉर्मल सम तो नहीं हुआ। तो फाइंड कैसे करेंगे? बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन। ये जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, उसको स्मार्टली यूज करना पड़ेगा। एंड इफ वी आर एबल टू डू दैट, ट्रस्ट मी, अपन लोग आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलो आओ करते हैं स्टार्ट। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट फोमेक्स। देखो अभी क्या होता है, एफए वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पहले लिख लो। भाई क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है, तो जो है उसका कद्र करके उसको इमीडिएटली लिख देनी चाहिए। समझे क्या? सो इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सब चीज अपन एज इट इज लिख ले, और वहां से ही क्लू मिलना चालू हो जाएगा। आप देखना, आपको चाहिए 2 मिनट रीड करना है। ऑल योर्स, स्टार्ट रीडिंग। come on, start reading everyone. Come on, put the radio on, it's Silent Night. I wanna go let long. I gotta do my hair, I wanna make up along. ऐसा कुछ है ना गाना। चलो पढ़ाई पे ध्यान दो, क्वेश्चन 2 रीड करो, उसके लिए टाइम दिया है। चलो भाई, रीड कर लिया होगा आप लोग ने, कुछ आपने भी इंफॉर्मेशन जॉट डाउन किया होगा कि नहीं पब्लिक। चलो अब मैं मेरा स्टार्ट करता हूं। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट फोमेक्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। सो कहना इससे यहां पे देखो, अब अपना जो टिपिकल टेबल है उसको भी लिखते हैं ना, परवाह नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो एक होता है अपना स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट होता है, और एक होता है अमाउंट, बरोबर कि नहीं। और इसी के साथ और एक आ जाता है मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट और अमाउंट, बराबर है, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ इसमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। अच्छा भाई, एक्चुअल क्वांटिटी और रेट लिख लेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या सीन है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट, तो एक यूनिट के लिए
5 किलो चाहिए, मतलब बेसिकली ये 1 यूनिट का इंफॉर्मेशन वो लोग दे रहे हैं ना यार, 5 किलो चाहिए 1 यूनिट बनाने के लिए करके। अरे बोलो बोलो टेल टेल। ठीक है, फिर नेक्स्ट, actual output 1000 units। ओके सो एक्चुअल आउटपुट कितना आया है, 1000 यूनिट। देखो आउटपुट की जगह पे आउटपुट लिखना, इनपुट मत लिख देना। कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे पता है, यहां पे 5000 लिखेंगे। ओ भाई साहब, ओ जिसने भी ये लिखा मारो, ओ मारो मेरे को मारो। अरे भाई साहब ये 5000 तो इनपुट हो गया अगर आपने लिखा है तो, ना चलेगा, रॉन्ग, गलत। यहां पे आपको लिखने को क्या बोला है, एक्चुअल आउटपुट वर्ड यूज किया है। तो एक्चुअल आउटपुट तो अपन ऊपर लिखते हैं, एकनाई। ठीक है, ओके चलो। सो कहना ही से ये वाला भी फिर 5000 स्टैंडर्ड एट एक्चुअल भी 5000 यूनिट्स के लिए होना चाहिए। अरे बोलो बोलो टल टल, है क्या नहीं? यस। सो ये देखो इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, इमीडिएटली आपका एडजस्टमेंट्स रेडी रहना चाहिए। इन्होंने बोला है कि भाई साहब 1 यूनिट के लिए 5 किलो स्टैंडर्ड लगेगा, तो भाई साहब 5000 यूनिट अगर चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 25,000 kgs। समझ गुडू, समझ रहे हो? देखो क्लू से क्लू पकड़ के आगे बढ़ना आना चाहिए आपको, बता रहा हूं मैं, वो आना चाहिए, उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज रुपीज 7,14,000। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज 7,14,000। सो कैन आई से ये भी इंफॉर्मेशन अपने को दी हुई है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज 7,14,000। ठीक है, अरे बोलो ना। ठीक है, ओके नेक्स्ट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस 51,000। मटेरियल प्राइस वेरिएंस दे दिया इसमें। अच्छे की बात यह है कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस दे दिया है, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या बोला है, 51,000 फेवरेबल। सो अगर मैं लिखूं 51,000 फेवरेबल, मतलब मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। भाई ऐसा होता है बराबर के नहीं? तो जो भी क्लू दिया है उसको यूज करते जाओ, आपके पास और कोई ऑप्शन है क्या? नहीं, बराबर क्या नहीं? चलो, एक्चुअल प्राइस पर केजी ऑफ मटेरियल इज फाउंड टू बी लेस देन स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी ऑफ मटेरियल बाय ₹10। इंग्लिश थोड़ा हाई लेवल का है, पढ़ते हैं वापस। एक्चुअल प्राइस पर केजी ऑफ मटेरियल, मतलब स्टैंडर्ड रेट पर मटेरियल, एक्चुअल रेट पर मटेरियल इज फाउंड टू बी लेस देन स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी ऑफ मटेरियल बाय ₹10। तो अगर मैं बोलूं तो कैन आई से इनडायरेक्टली वो बोल रहा है कि भाई मेरा जो एक्चुअल प्राइस है वो स्टैंडर्ड प्राइस से 10 रुपया कमती है। मेरा जो स्टैंडर्ड रेट है वो एक्चुअल रेट से 10 रुपया कम है, बराबर के नहीं? मतलब इन शॉर्ट कैन आई से कि डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड रेट एंड एक्चुअल रेट इज 10। मतलब अगर स्टैंडर्ड रेट 50 है तो एक्चुअल रेट 40 है, बराबर ना? एक्चुअल प्राइस इज फाउंड टू बी लेस देन स्टैंडर्ड प्राइस बाय ₹10। एक्चुअल प्राइस is found to be less than standard price। तो एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस 50 है तो एक्चुअल प्राइस 40 हो गया करके। अरे हाँ कि ना, स्टैंडर्ड रेट 60 हो गया तो एक्चुअल 50 हो जाएगा। बेसिकली उन दोनों का डिफरेंस 10 है। हाँ, क्या क्लू मिला है। ओके कंटिन्यू करता हूं। और अब तो खाली रिक्वायर्ड पार्ट है, अब अपने को ये सब मिसिंग फिगर्स फाइंड करना है बेसिकली। तो मैं क्या कहता हूं, सुनो दुनिया के लोगों,
डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड रेट एंड एक्चुअल रेट 10 है, ये अभी अपने को लॉजिकली पढ़ के समझ गया, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, और ये 51,000 फेवरेबल आ रहा है. सो कैन आई से देयरफॉर मेरे को बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा. बैलेंसिंग फिगर इज 5,100 डिवाइड बाय 10, सॉरी 51,000 डिवाइड बाय 10 विच इज इक्वल टू 5,100. ए समझी गुडू. सो कैन आई से मेरे को एक्चुअल क्वांटिटी मिल गया भाई, कितना 5,100. अगर मेरे को एक्चुअल क्वांटिटी मिल गया है, अगर मेरे पास एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है, तो कैन आई से ये मेरे लिए बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा ना ची. तो कितना हो जाएगा ये 7,14,000 डिवाइड बाय 5,100. तो देखो कितना आता है, इट इज 140. एक नंबर ना भाई. ए समझगड़ू, समझ में आया क्या आपको? बोलो बोलो टेल टेल. चलो परफेक्ट, एकदम एकदम सही जवाब है, एकदम सही जवाब है. समझे क्या? देखो क्लू से क्लू जाना पड़ेगा इसमें, अदरवाइज नहीं आएगा ये. क्लू से क्लू जाना पड़ेगा भैया. क्या भैया? शाबाश. समझे क्या? इतना मैं आगे बढ़ू. चलो मैं आगे बढ़ता हूं, फिर वापस से एक बार तुमको रिकनेक्ट करवाऊंगा. और क्या इंफॉर्मेशन है चलो देखते हैं. तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हो गई है. अब एक और क्लू को मैं पकड़ूंगा, एक और क्लू को मैं पकड़ूंगा, और फिर मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा. मेरे को पता है कि मेरा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट जो है उन दोनों का डिफरेंस 10 है, बराबर है. मेरे को पता है कि मेरा एक्चुअल रेट 140 है एंड स्टैंडर्ड रेट इज 10 रुपीज मोर देन एक्चुअल रेट, या एक्चुअल रेट इज 10 रुपीज लेस देन स्टैंडर्ड रेट. वापस से, स्टैंडर्ड रेट इज 10 रुपीज मोर देन एक्चुअल रेट, या एक्चुअल रेट इज 10 रुपीज लेस देन स्टैंडर्ड रेट. तो भाई मेरा एक्चुअल रेट 140 आ गया है, तो कहना ही से ये 150 होगा ना बच्ची. अरे समझू क्या? सो ये 150 हो गया ना भाई, ये आ गया इधर 10. तो ये आ गया इधर 150. सो 25. ओ कुछ तो गड़बड़ है, देख रहे हो इधर मैंने क्या मिस्टेक है. ओ ये 5,000 आएगा, सॉरी ये 5,000 आएगा भाई, ये 1,000 है ना इसके लिए. ओके, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा. ये 1,000. ओके, मैं थोड़ा एक्साइट हो गया था शायद. ये 5,000 हो जाएगा. ठीक है, अरे टेंशन का है लेते हो. सो ये हो जाएगा 5,000 इंटू 150, 7,50,000. और अब कुछ भी हो जाए मैं जीत चुका हूं, मेरा पूरा ऊपर का टेबल आ चुका है, बराबर के नहीं. अब ये मैंने एक बार आपको समझा दिया, बट ऑब्वियसली इसको थोड़ा सिस्टमैटिकली लिखेंगे अपन, डरने की कोई बात नहीं है. फिर भी मैं चाहूंगा एक बार ये रफ चीज कॉपी कर ली जाए प्लीज. अब मैं सिस्टमैटिकली लिखाऊंगा तो और क्लैरिटी आएगा, डोंट वरी. बट ये एक बार लिख लो, जो प्राइमा फेसी आता है ना वो लिखना बहुत बहुत जरूरी है. प्लीज एवरीवन. ये एक प्राइमा फेसी लिख लो.
डन। हाँ भाई। सो इसको थोड़ा फॉर्मली लिख लेते हैं अपन लोग। तो देखो अब मतलब जरूरत नहीं है, ये समझो कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है सर एफ आई लिख कर आए तो फुल मार्क्स, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, फुल मार्क्स मिलेगा भाई, बट फिर भी लिख लेते थोड़ा फॉर्मली इसको। चलो सो अब यहां पे देखो अपने को क्या बोला है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस को अपन लोग ने यूज किया। सो अपन लिखेंगे इधर गिवन, लिख लो ना, थोड़ा एक नोट्स के हिसाब से अच्छा रहेगा यार, लिख लो, है ना, 2 मिनट में करवा देता हूं। गिवन मटीरियल प्राइस वेरिएंस इक्वल टू 51,000 एफ। फिर अपन लिखेंगे वी नो मटीरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। It is given that क्या बोला है, एक्चुअल प्राइस इज लेस, एक्चुअल प्राइस इज लेस देन स्टैंडर्ड प्राइस by ₹10, by ₹10, बराबर के नहीं, यस सर। ओके, इट मीन्स दैट SR minus AR equal to 10, difference of SR and AR basically, बराबर है। सो SR minus AR is 10 difference of SR and AR, समझ गुड़ू, ठीक है। Therefore अब वही 51,000 F is equal to 10 into AQ, for AQ is equal to 5,100। बराबर। अब इसी के कंटिन्यूएशन में लिख देंगे ऑल्सो, कैन आई से actual quantity into actual rate is equal to actual material cost, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट इज इक्वल टू एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, बराबर है, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी 5,100 आ गया, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट इज 7,14,000 इंटू AR इज इक्वल टू, देयरफॉर AR इज इक्वल टू 7,14,000 डिवाइड बाय 5,100। बोलो टोटल कितना होता है, इक्वल टू 140। एक्साइटमेंट ही नहीं रहा क्योंकि तुमको आंसर तो पता है। चलो प्रेजेंटेशन अगर तुमको भाई चाहिए कि प्रेजेंट कैसे करेंगे सर, FA कर लेना, ये फर्क पैंदा। चलो ठीक है, ओके। और एक अच्छा, अब अपने को क्या बोलना है कि सर डिफरेंस of SR and AR equal to 10. So SR, sorry, and SR is less than AR by 10, sorry, higher than AR by 10, is more than AR actual rate by 10. Therefore, if actual rate equal to 140, therefore standard rate equal to 140 plus 10 because it is higher. So SR is equal to 150.
ए समझ गए? परफेक्ट। ठीक है, चलो ओके। चलो शाबाश। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। अब बचा ही क्या है, अब तो सभी आ गया। पर इफ यू वांट यू कैन राइट स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर वन आउटपुट इक्वल टू 5 kgs. Therefore, standard quantity for actual output of 1000 kgs equal to 5 into 1000 equal to 5000 kgs. हो गया ना? अभी तो सब आ गया। अब फाइंड करने को कोई मुझे बोलेगा तो 1 सेकंड में फाइंड कर लूंगा मैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अभी कोई मुझे पूछेगा तो मैं बोलूंगा भाई मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। अच्छा, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट 7,50,000, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 7,14,000। तो आपने जो सोचा था उससे कम खर्चा हुआ है मटेरियल पे, 36,000 फेवरेबल। सिंपल। मटेरियल प्राइस वेरिएंस तो दिएला ही है, 51,000 फेवरेबल। बचता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। अच्छा, आप मुझे बताओ स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना? 5,000, एक्चुअल क्वांटिटी 1,500 इनटू स्टैंडर्ड रेट 150। सो 100 into 150 इज हाउ मच? 15,000 एडवर्स, क्योंकि आपने ज्यादा मटेरियल कंज्यूम कर लिया है जो सोचा था, जो बजट किया था उससे। तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। प्लीज ऑल योर सम इज डन एंड आई मस्ट सम। प्लीज कॉपी। जिसको ये करना है वो ये कॉपी कर सकता है। डन? डन क्या हो गया सबका कॉपी करके? ठीक है, चलो ओके, विद दिस वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। ओके देन, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो देखो अब 1 डन। चलो इधर मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6। चलो ठीक है, ऐसे ही देख लेते हैं। 1 डन, 2 डन, 3 डन, 4 डन, 5 डन, 6 डन, 7 डन, 8 और 9 बचता है। 10 करा आपको, 11 करा। अभी 8 और 9 क्या है देखते हैं। आओ, क्वेश्चन नंबर 8 को मैं रीड करूंगा, ध्यान से देखेंगे आप सब। The standard mix to produce 1 unit of a product is as follows. Material X 60 units at the rate 15 per unit, Y 80 units at the rate 20 per unit,
जी 100 यूनिट्स एट द रेट 25 पर यूनिट। तो ये मेरा टोटल कॉस्ट आ गया मटेरियल से रिलेटेड 240 यूनिट्स एंड 5000 रुपीज 5000। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 10 units were actually produced and consumption was as follows. So standard का डेटा 10 करके बच्ची, और बाकी तो कुछ इस सब में है ही नहीं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, अमाउंट सब दिया है, खाली ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। बाकी तो एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल अमाउंट दिए जाए। अरे समझो गुडू, परफेक्ट। ओके, क्वेश्चन 8 डन हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। सो ये डन हो गया, मतलब समझा के डन हो गया। आपके लिए क्या हुआ, HW होमवर्क, और मैं चेक करूंगा, मेरा भी सोल्यूशन दे दूंगा, परवाह नहीं, बट करके आना है सबको, नो चीटिंग। और क्वेश्चन नंबर 9 पे चलता है, और ये डिस्कस करने के बाद आज की कक्षा समाप्त हो जाएगी। तो चलो देखते हैं क्या है। JK Limited manufactures NXE by mixing 3 raw materials for every batch of, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, for every batch of 100 kg of NXE 125 kg of raw material are used. In April 2002 60 batches were produced to produce an output of 5600 kg of NXE. Standard and actual particulars is given. Standard का mix दिया है, actual का mix दिया है, and इधर दिया है कुछ क्वालिटी रॉ मटीरियल यूज्ड। सो अब देखो यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो अपने को इंफॉर्मेशन दी है उसको यूज करते हैं। आइए चलो भाई, सो स्टार्ट करता हूं मैं। नाउ यहां पे देखो क्या बोला है वो लोग ने, इंफॉर्मेशन को यूज करना बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन बोलता है कि for every batch of 100 kgs 125 kg of raw material is used. So एक बैच के लिए 125 kg of raw material यूज हो रहा है, बराबर है। अपने एक्चुअल बैचेस कितने बने हैं, एक्चुअल अपने बैचेस बने हैं 60 बैचेस, अपने एक्चुअल बैचेस बने हैं 60 बैचेस, बराबर है। सो रॉ मटेरियल उस हिसाब से कितना यूज हुआ होगा, 125 इंटू 60 इक्वल टू 7500 kgs। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। समझ गुरु, एक बैच के लिए 125 किलो रॉ मटेरियल यूज हुआ है, ऐसे ही टोटल 60 बैचेस बने मेरे, तो 7500 kgs का मेरा रॉ मटेरियल यूज हुआ होगा। अरे हाँ कि ना। इसमें अब कितना स्टैंडर्ड है और कितना एक्चुअल है उसका उन्होंने प्रपोर्शन दिया है, तो 50%, 30%, 20% हियर। सो 7500 का 50%, 7500 का 30%, 7500 का 20%, तो ये हो गया मेरा क्वांटिटी। ऐसे ही आएगा रेट, ऐसे ही आएगा अमाउंट। अरे समझो, एंड सेम वे में 7500 इंटू 60%, 20% एंड 20%। सो 7500 इंटू 60% इंटू 20% इंटू 20%, तो ये हो गया मेरा एक्चुअल क्वांटिटी। रेट तो दिया हुआ है, अमाउंट भी आ जाएगा। इसके बेसिस पे पूरा का पूरा सम सॉल्व करना है आपको। ट्राई करना, मैं क्या बोल रहा हूं, आना ही चाहिए, ट्राई करना, और फिर बाद में अपन
उसको सॉल्व भी करेंगे, होमवर्क वाले क्वेश्चन को भी एज यूजुअल जैसे आज भी अपन लोग ने किया था सॉल्व करेंगे। तो 7500 इंटू ये से हो गया 3750 से, इसका रेट है 20, तो ये आ जाता है तुम्हारा 3750 इंटू 20, 75,000। सेम है यहाँ पे से 7500 इंटू 60%, सो ये आता है 4500। रेट आ जाता है तुम्हारा 21, सो 4500 इंटू 21, 94,500। आई होप समझ में आ गया सबको। सो इस बेसिस पे ट्राई करो, बाकी अपन डिस्कस करेंगे। किसने मना किया भैया? चलो भाई, सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ कंप्लीट करते हैं आज का सेशन। आई होप मटीरियल पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। एनी क्वेश्चंस वी कैन ऑलवेज डिस्कस। थैंक यू सो मच। हasta la vista, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। ये लिखना है, लिखो ना, कौन ना बोलता है, लिखो लिखो।